Hello student, this is Rao Sir's ICSE classes. Welcome back to my channel. Today I will start one important chapter of chemistry, that is nitric acid. Already I completed in chemistry electrolysis, then hydrochloric acid, now nitric acid. हम लोग का सिलेबस में 3 एसिड होते हैं, 3 मिनरल एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड. सो ये 3 एसिड मिनरल एसिड वो तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. ये तीनों के साथ में लिंकेज होता है एसिड बेस सॉल्ट. सो वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड वन एसिड HCl, टुडे नाइट्रिक एसिड. सो at the very outset I can say nitric acid is a covalent compound, is a polar covalent compound, because in aqueous solution it dissociates into ions, that is H plus and NO3 minus. That's why it is a polar covalent compound. Okay, first of all, then we can say the atmospheric fixation of nitrogen to form nitric acid. एक्चुअली हम जानते हैं नाइट्रोजन एक इनर्ट गैस. वो इनर्ट मतलब वो जीरो ग्रुप में है नहीं, लेकिन वो ज़्यादा परसेंटेज होने पर भी वो किसी के साथ रिएक्टिव नहीं है. फिर भी वो क्या होता है, जब हायर अल्टीट्यूड में एट द टाइम ऑफ लाइटनिंग, जब हाई टेम्परेचर होता है या हायर अल्टीट्यूड में लगभग 3000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलता है. मिलने के बाद ये होता है एटमॉस्फेरिक फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन. ये होता है एटमॉस्फेरिक फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन एट हाई टेम्परेचर. तो अब ये क्या होता है, N2, ये भी इम्पोर्टेंट होता है, प्लस O2. ये रिवर्सिबल चेंज जब लाइटनिंग होता है या हाई टेम्परेचर में लगभग 3000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में ये क्या होता है, NO देता है, नाइट्रिक ऑक्साइड. देन NO मीन्स सपोज ये फिर NO2 को हो जाएगा, फिर ऑक्सीजन के साथ मिलने के बाद ये हो जाएगा NO2, NO2, 2NO2. ओके, ये NO2 प्लस ऑक्सीजन प्लस H2O मॉइस्चर, ये तीनों मिलने के बाद ये लेकिन रिवर्सिबल नहीं है, वो होता है नाइट्रिक एसिड HNO3. वो जो हम एसिड रेन पढ़े हैं. ओके, इसको 4 कर दो, इसको ये 2, ये 4, ये 4. ओके, तो अब ये होता है 4NO2, that should be 2H2. ये O2 नहीं, ये that should be 2A2, O2 plus 2A2, O2, then 2. ओके, सो नाइट्रिक एसिड देता है. ये जो नाइट्रिक एसिड इज ए मेजर एसिड फॉर एसिड रेन. तुम लोग जानते हो एसिड रेन में नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड दोनों एसिड रेन के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं. एसिड रेन क्या होता है, द कंटामिनेशन ऑफ रेन वाटर बाय ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर इज कॉल्ड एसिड रेन. जब SO2, NO2 ये सब गैस जब जाके हायर अल्टीट्यूड में होते हैं, नाइट्रिक एसिड बनाते और सल्फ्यूरिक एसिड बनाते, और रेन वाटर के साथ
जब नीचे गिरता है उससे एसिड रेन कहा जाता है. सो दिस इज द एटमॉस्फेरिक फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन और फिक्सेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन. ओके, सो दैट इज द माने फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड बाय फिक्सेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन और एटमॉस्फेरिक फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन. ओके, so nitric acid was formerly called aqua fortis. तो जैसे हम HCl में पढ़े हैं एक्वारेजिया. एक्वारेजिया जो होता है वो 1 पार्ट ऑफ नाइट्रिक एसिड 3 पार्ट ऑफ 1 पार्ट ऑफ concentrated नाइट्रिक एसिड 3 पार्ट ऑफ concentrated HCl forms aquaregia. So aquaregia is called strong water. So as nitric acid forms aquaregia which has the capacity to dissolve noble metals like gold, silver and platinum. So formerly it was called aqua fortis. Okay, then laboratory preparation of nitric acid. This is very important. लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट. इसको कैसे हम करते हैं? आइदर पोटेशियम नाइट्रेट या सोडियम नाइट्रेट. पोटेशियम नाइट्रेट को कहा जाता नाइटर और सोडियम नाइट्रेट को कहा जाता चिली सल्फेट. ये होते हैं, ये सबका कॉमन नेम. प्लस concentrated H2SO4, so then it will produce nitric acid. So KNO3, सपोज हम ले लिए KNO3 वो नाइटर प्लस H2SO4 concentrated give rise to KHSO4 plus HNO3. So nitric acid is formed produced in laboratory when potassium nitrate or sodium nitrate react with concentrated sulfuric acid. So the temperature should be maintained below 200 degrees Celsius temperature. Okay, then it will give sodium bisulfate or potassium bisulfate and nitric acid. Okay, so one thing arises, the temperature should be maintained below 200 degree. Okay, as we already studied in HCl, if same thing here also repeating the same thing, if the temperature is maintained above 200 degrees Celsius, there will be unnecessary wastage of fuel. Second thing, instead if temperature is above 200 degrees Celsius, then instead of forming sodium bisulfate or potassium bisulfate, sodium sulfate or potassium sulfate will be produced, which will stick to the glass surface. Those may be difficult to remove. It may break the glass. Those may break the glass surface. That's why temperature should be maintained below 200 degrees Celsius. Then third point, if the temperature is above 200 degrees Celsius, then some part of nitric acid may decompose into NO2. NO2 is a reddish brown gas. थोड़ी देर पहले मैंने एटमॉस्फेरिक फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन में कहा था NO2, H2O और O2 वो तीनों मिलके नाइट्रिक एसिड देते हैं. वो नाइट्रिक एसिड भी डिकम्पोज होने के बाद NO2 देता है. हमारा मकसद होता है हमें HNO3 मिलना चाहिए लेकिन NO2 नहीं मिलना चाहिए. इसीलिए हाई टेम्परेचर में इंस्टेड ऑफ प्रोड्यूसिंग नाइट्रिक एसिड सम पार्ट ऑफ नाइट्रिक एसिड में डिकम्पोज टू फॉर्म नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. दैट्स व्हाई टेम्परेचर शुड बी मेंटेन्ड below 200 degrees Celsius. Okay, then all apparatus should be made up of glass because nitric acid is a strong oxidizing
agent. Okay, that's why it should mane it may attack the rubber or cork. That's why all apparatus should be made up of glass rather than tin or any other substance. Okay, then next thing, सब ये होता है नाइट्रिक एसिड कैसे बनता। जैसे HCl में हम बोले हैं HCl गैस पहले फॉर्म किए प्रोड्यूस किए, उसी के बाद हम बैक सक्शन अरेंजमेंट अरेंजमेंट किए ताकि HCl गैस को हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड को चेंज किए। बैक सक्शन वो जो फनेल अरेंजमेंट ये याद दिलाओ, बिकॉज माने HCl गैस इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर, इसीलिए फनेल अरेंजमेंट करके हम वहाँ पे HCl गैस को हम HCl एसिड बनाते थे। लेकिन यहाँ ये प्रॉब्लम नहीं है, जब नाइट्रिक एसिड वेपर बनता है उसी का ऊपर हम कोल्ड वाटर स्प्रे कर देते। करने पर क्या होता है, इनसाइड द वेसल जो बाहर में जो कोल्ड वाटर स्प्रे कर देते तब नाइट्रिक एसिड वेपर विल टर्न इनटू नाइट्रिक एसिड। ओके, सो नाइट्रिक एसिड वेपर बनता, उसी के ऊपर हम कोल्ड वाटर स्प्रे करने पर ड्यू टू कंडेंसेशन ये नाइट्रिक एसिड को चेंज हो जाता। तो इसके लिए कोई टेंशन नहीं। देन नेक्स्ट थिंग, प्योर नाइट्रिक एसिड इज colorless. Okay, but nitric acid obtained in the laboratory is slight yellow in color. The yellow color is due to decomposition of some part of nitric acid into a reddish brown gas known as NO2. Okay, that's why the color of nitric acid becomes slight yellow. Okay, that yellow color may be रिमूव। येलो कलर को हम रिमूव कर सकते बाई माने इफ ड्राई एयर और CO2 इज बबल्ड फ्रॉम द नाइट्रिक एसिड, ये येलो कलर चला जाएगा अगर ड्राई एयर और CO2 नाइट्रिक एसिड का ऊपर हम बबल किए और बाई एडिंग एक्सेस वाटर टू नाइट्रिक एसिड। ओके, हम तो बोले थे तो दो राउंड बॉटम फ्लास्क में वो कलेक्शन होता है, इसका ऊपर हम ठंडा पानी डालने पर नाइट्रिक एसिड हो जाता है। जो बनने के बाद इसका ऊपर अगर हम एक्सेस पानी डाल दिए तो ये क्या होता है, ये जो स्लाइटली येलो कलर मैंने बनता है वो येलो कलर से वो व्हाइट कलर को चेंज हो जाता है। ओके, देन नेक्स्ट थिंग, other process of manufacturing of nitric acid, Ostwald process. Ostwald process, this is very important. Ostwald process, so Ostwald process और इसको हम बोलते हैं, हम अमोनिया ऑलरेडी पढ़े हैं, catalytic ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया। अमोनिया का कैटालिटिक ऑक्सीडेशन होने पर जो बनता है वो नाइट्रिक एसिड बनता है। मैं थोड़ा तुम्हें रिकॉल कर देता हूँ, अमोनिया चैप्टर में अमोनिया का माने ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया विदाउट यूजिंग ए कैटालिस्ट, वहाँ क्या होता है N2 प्लस H2O मिलता है। ओ सो वी कैन से देयर ammonia burnt with air without a catalyst with a greenish yellow flame. Okay, so that was in ammonia chapter. But if ammonia burns in air with a catalyst, that is platinum catalyst at 800 डिग्री सेल्सियस, वो प्लैटिनम कैटालिस्ट, वो भी अमोनिया चैप्टर में था। +5O2। ओके, माने अमोनिया के साथ ऑक्सीजन, नाइट्रिक ऑक्साइड प्लस हीट, मेरा ये
इक्वेशन थोड़ा याद रह गया। तो बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन इन अमोनिया, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, that is catalytic oxidation of ammonia. Here also same thing, catalytic oxidation of ammonia से हमें मिलेगा NO2, यहाँ NO2 से फिर मिलेगा नाइट्रिक एसिड। सो वहाँ अमोनिया चैप्टर में अप टू NO2 तक हम जाते थे, दैट इज आफ्टर कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया NO2 इज प्रोड्यूस्ड। यहाँ पे NO2 से हम नाइट्रिक एसिड बनाएंगे, दैट इज ऑस्टवाल्ड प्रोसेस। ओके, टू NO2। यहाँ पे थोड़ा टेम्परेचर जो 800 डिग्री था इसको 50 डिग्री को चेंज कर देंगे, थोड़ा ठंडा कर देने पर ये हो गया NO2। ओके, सो वहाँ अमोनिया में था, गिव योर ऑब्जर्वेशन व्हेन अमोनिया इज ऑक्सीडाइज्ड बाय यूजिंग ए कैटलिस्ट। हम कहेंगे ये रेड ये रेडिश ब्राउन गैस NO2 इज प्रोड्यूस्ड, reddish brown gas is produced, that is NO2, which turns moist blue litmus solution red। वहाँ अमोनिया में यहाँ तक था, लेकिन अभी अमोनिया के बाद हम ऑस्टोल प्रोसेस में क्या करेंगे, उसी NO2 को हम इस्तेमाल करेंगे कहाँ पर, HNO3 बनाने के लिए। NO2 plus H2O plus O2 give rise to HNO3। ओके, 2 NO2 में इसमें 2 कर दो, देखते हैं 2 4 4 4 होने पर यहाँ 4 मल्टीप्लाई कर दो, 4 4n, तो यहाँ 4 कर दो तो 8 10 12। ओके, so NO2 plus H2O plus O2 will give you HNO3 or nitric acid. This is one important process known as catalytic oxidation of ammonia or by production of ammonia by Ostwald process। Okay, अमोनिया इज मोनोबेसिक एसिड, इसका मतलब ना नाइट्रिक एसिड इज मोनोबेसिक एसिड बिकॉज इट आयनाइजेस इन ए सिंगल स्टेप। ओके, HNO3, जब HNO3 ये क्या होता है, आयनाइज होता है एक सिंगल स्टेप में H प्लस प्लस NO3 माइनस। सो दिस इज द एसिडिक प्रॉपर्टी ऑफ नाइट्रिक एसिड, और वी कैन से नाइट्रिक एसिड इज ए मोनोबेसिक एसिड। Okay, then second point. So step by step all properties I will mention here. So this one 2, number 2. Then any metallic oxide and nitric acid. Suppose potassium oxide plus HNO3. Okay. So acid plus base give rise to a salt KNO3 प्लस वाटर। हम जानते एसिड प्लस बेस विल गिव राइज टू सॉल्ट प्लस वाटर। ओके, सो ये सपोज बैलेंस होना नहीं देखेंगे, 2H 2H 2H, ओके 2K 2K 2N 2 6 8 8, सो 6 यहाँ 2 6 8, ये बैलेंस तो नहीं हुआ शायद, ये के 2 ये 2K 6 6 6, ओके 6 होने पर
क्या करें, इसी में K2O2HNO3, तो अब यहाँ पे 2K 6 to 8, ये 2 यहाँ 4 कर दो, तो दिस वन 4K, ओके 4K 4O 4O 10 6 10 तो नहीं हुआ। K2O2HNO3, अगेन इसको मिटा के करता हूँ, देखता हूँ। सो फास्ट हम देखेंगे K2O प्लस HNO3, सो दिस वन गिव ए सॉल्ट, सो सॉल्ट देता है KNO3, नो प्रॉब्लम, ओके KNO3 प्लस H2, सो KNO3 हम वही गलत किए थे, दिस शुड बी KNO3, ओके KNO3 प्लस H2O, सो इसको 2 2 2 2 H2 2 6 6 हम पास हो गया कंप्लीट। सो K2O प्लस HNO3 2KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट प्लस H2 एसिड प्लस बेस इक्वल टू गिव राइज टू सॉल्ट एंड वाटर। सो नंबर 3, हाँ ये हो गया। देन एनी कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट, सपोज कार्बोनेट CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट प्लस HNO3 गिव राइज टू, एक तो होगा कार्बन डाइऑक्साइड, एक वाटर, ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर प्लस CaNO3 होल 2, ओके, क्योंकि हमें मिलेगा एक सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ओके। देखते हैं इसमें, यहाँ अगर 2 मल्टीप्लाई किए 2 8 6 9, ओके हो गया। सो एनी कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट कैन रिएक्ट विथ एसिड गिव ए सॉल्ट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे अगर ऑब्जर्वेशन आया, गिव योर ऑब्जर्वेशन व्हेन नाइट्रिक एसिड रिएक्ट विथ कैल्शियम कार्बोनेट, हम लिखेंगे ए कलरलेस ऑर्डरलेस गैस इज प्रोड्यूस्ड व्हिच दैट इज CO2 व्हिच टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। अच्छा, देन सल्फाइटी, सल्फाइटी के साथ कोई भी एसिड रिएक्शन करेगा, एक SO2 प्लस एक सॉल्ट SO2 एंड H2O, ओके। सपोज K2SO3 प्लस HNO3, सो हम पहले कहेंगे एक सॉल्ट SO2 प्लस H2O प्लस SO2 KNO3 पोटासियम नाइट्रेट प्लस H2O प्लस SO2, ओके। सो इसको हम बैलेंस करेंगे, सपोज यहाँ 2 यहाँ 2 2K 2K 2N 2N, ओके। सो एनी सल्फाइड या बाइसल्फाइड के साथ एसिड रिएक्शन होने पर क्या देता है, एक सॉल्ट वाटर प्लस सल्फर डाइऑक्साइड गैस, ओके। देन फोर्थ पॉइंट, सो ये होता है वेरी इंपॉर्टेंट, नॉन मेटल के साथ। मैंने तुम लोग को कहा कोई भी नॉन मेटल के साथ एसिड रिएक्शन करेगा तो वहाँ कॉन्सेंट्रेटेड एसिड होगा, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड लेंगे। लेबोरेटरी प्रिपरेशन में कॉन्सेंट्रेटेड एसिड लेते हैं, ऑक्सीडेशन में कॉन्सेंट्रेटेड एसिड लेते हैं, कोई भी टेस्ट में कॉन्सेंट्रेटेड एसिड लेते हैं। तो नॉन मेटल एक कार्बन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट। सो कार्बन के साथ और सल्फर के साथ
ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन विथ कार्बन प्लस बहुत इंपॉर्टेंट HNO। ये आंख बंद करके हम मान सकते एक तो CO2 हमें जरूर मिलेगा, एक NO2 मिलेगा। ओके, एक CO2 NO2 मिला और एक H2 वाटर। तो 2H2 2H होने पर यहाँ 2 कर दिए 2HNO3। ओके, 2H2 नहीं होगा, इसको 4 कर देते, इसको 4 कर देते, शायद हो जाएगा। देखो 4H 4H 4N 4N 2H2 4 4। ओके, तो वही होगा। तो ये बालांस थोड़ा याद रखना, कार्बन के साथ देता है CO2 प्लस NO2। अगर ये ऑब्जर्वेशन में आएगा, गिव योर ऑब्जर्वेशन व्हेन कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, ये कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड रिएक्ट विथ द नॉन मेटल कार्बन, हम लिखेंगे ये रेडिश बाउंड गैस इज इवॉल्व दैट इज NO2 व्हिच टर्न्स ब्लू लिटमस सॉल्यूशन रेड। सबसे बेहतरीन होता है, वही सब एसिडिक गैस होते हैं, वो इसका अदर प्रॉपर्टी होता है, लेकिन हम लोग खाली वही ब्लू लिटमस सॉल्यूशन रेड उसी को याद रख देंगे, बहुत इजी में हो जाएगा। ओके, देन सल्फर सल्फर प्लस HNO3 कॉन्सेंट्रेटेड। यहाँ एक लेकिन एक चीज आता है H2SO4। ओके, प्लस NO2 N है तब इसीलिए आया NO2, H2 माने प्लस H2O तो आएगा। देखते हैं क्या होता है, यहाँ कर दिए 6NO2। ओके, HNO3 में हम देखते हैं 6HNO3 6NO2। ओके, देन 2H2O कर दो, शायद हो जाएगा, प्लस 2H2O। ओके, 2H2O H2 6। ओके, देन हो गया। तो सल्फर के साथ देता है सोना, सल्फर प्लस एक नॉन मेटल concentrated nitric acid give rise to sulfuric acid, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर। ये एक बेहतर क्वेश्चन भी यहाँ आ सकता, गिव योर माने राइट द प्रोसेस बाय व्हिच नाइट्रिक एसिड रिएक्ट विथ volatile acid react with a non-metal to produce a non-volatile acid। ये volatile acid ये नॉन मेटल होता है, एक नॉन volatile acid H2SO4 प्रोड्यूस करता है। ओके, देन और एक चीज, तो हम जानते हैं जब एक्टिव मेटल होते हैं PSC मार्जिन, इसके बाद हाइड्रोजन, इसके नीचे रहा कॉपर, इसके नीचे गोल्ड प्लेटिनम सिल्वर। लेकिन पोटेशियम सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम जिंक आयरन पास जो पहुंच जाता, पेसिविटी आ जाता, मतलब कोई भी चीज आयरन के साथ इतना कोई भी एसिड रिएक्शन नहीं कर पाते, तो हम देखेंगे। लेकिन कॉपर के साथ तो कोई भी एसिड रिएक्शन नहीं कर पाते, लेकिन क्या होता है, नाइट्रिक एसिड बीइंग ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट हैज द कैपेसिटी टू ऑक्सीडाइज टू रिड्यूस कॉपर। जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है वो रिडक्शन करता है, टू रिड्यूस कॉपर, कॉपर को रिड्यूस कर सकता है खाली नाइट्रिक एसिड। वो कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड भी रिड्यूस कर सकता, माने डाइल्यूट भी कर सकता। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसका इंपॉर्टेंट का कोई ठिकाना नहीं है। सो नेक्स्ट पॉइंट शायद 6 नंबर। सो कॉपर हम कोल्ड एंड डाइल्यूट लेंगे, हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड लेंगे। ओके, कोल्ड
and dilute HNO3. Okay, so copper plus cold dilute, ये वेरी इंपॉर्टेंट, आई अगेन रिपीट. ओके, तो अब ये देता है कॉपर नाइट्रेट प्लस H2 प्लस NO2. ओके, इसको थोड़ा बैलेंस करना दिक्कत है, तो यही करना, याद रखना, यहाँ 4 यहाँ 8, तुम लोग का दिमाग में आएगा ये कोल्ड और डाइल्यूट होने पर ये, इसलिए 4 यहाँ इंटू किए, यहाँ 8 इंटू किए, इसके बाद शायद सब ठीक हो जाएगा. इसके बाद यहाँ 3 और एक जगह में यहाँ पे भी 3, ये जगह में 3 इंटू बैलेंस हो गया. खाली पहले याद रखना ये 4 ये 8, इसके बाद ऑटोमेटिक तो क्या इंटू करना ये पता चल जाएगा. सो when copper react with by concentrated cold and dilute nitric acid reduces copper to produce ये माने रेडिश ब्राउन गैस दैट इज NO2 that turns moist blue litmus solution red. लेकिन इसका इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट. देन हॉट कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, हॉट एंड concentrated HNO3, copper plus NO3 hot concentrated give rise to copper nitrate 2 plus H2O plus NO2. इसका भी बैलेंस करना बड़ी अलग बात है. तो वहां था 4 8. ओके, तो यहाँ पे हम करेंगे 4 8, यहाँ पे और ये होता है यहाँ पे 2 4 कर देते हैं. ये 2 ये को हॉट एंड कंसंट्रेटेड 2 4, यहाँ था 4 8, यहाँ 2 4. इतना करने पर तुम लोग को और कुछ दिक्कत नहीं होगा. यहाँ 2NO2 कर दो, 2N हो गया. ओके, 2N 4H 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 6 8. ओके, कंप्लीट. तो यहाँ पे 2 हॉट एंड कंसंट्रेटेड में पहले इंटू करना, यहाँ याद रखना और ट्रिक याद रखना 2 4 इन दोनों में. इसी में 4 8 कोल्ड एंड डाइल्यूट में 4 8, यहाँ पे 2 और 4. और एक चीज होता है कोल्ड और डाइल्यूट में हम लोग थोड़ा गलती कर दिए, यहाँ NO होना चाहिए 4. NO. हाँ, जो कोल्ड डाइल्यूट में यहाँ 4 यहाँ 8, लेकिन यहाँ NO मिलेगा, NO प्रोड्यूस होगा. लेकिन ये जगह में माने 2 और 4 यहाँ NO2 प्रोड्यूस होगा. यहाँ पे हम कहेंगे कि एक यहाँ पे, लेकिन हम पहचान नहीं पाएंगे, इसका कलर कुछ नहीं है NO का, लेकिन यहाँ पे रेडिश ब्राउन गैस NO2 इज प्रोड्यूस्ड व्हिच टर्न्स ब्लू लिटमस सॉल्यूशन रेड. देन कोल्ड एंड डाइल्यूट HNO3 के साथ जिंक का रिएक्शन होता है. मैंने कहा आयरन का तो इतना रिएक्शन नहीं हो पाएगा, लेकिन जिंक के साथ रिएक्शन होता है. ये भी कभी कभी एग्जाम में आता है. Zn
प्लस तो इसके बाद जिंक नाइट्रेट प्लस H2O प्लस NO2। तो इसके बाद हम इसमें 3 इंटू करते, इसी में 8 इंटू करते, तो यहाँ पे 3, यहाँ पे 4। सो ये भी NO आता है। तो अब जिंक के साथ जो कोल्ड एंड डाइल्यूट में NO आता है, NO होने पर देखो वो 4 एक 5 तो यहाँ 2NO होना चाहिए। 2NO होने पर हाँ 2NO हो गया। 2NO 2 5 6। Okay, so NO will be produced with cold dilute nitric acid. When zinc react, NO is produced. Okay, then hot and concentrated nitric acid. Hot and concentrated HNO। तो इसके साथ जो रिएक्शन होता है, जिंक रिएक्शन होता है, जिंक प्लस HNO3। ओके, यहाँ पे देता है NO2, जिंक नाइट्रेट 2 प्लस H2O प्लस NO2। हमेशा देखो हॉट में NO2, बोथ कॉपर और जिंक में, लेकिन कोल्ड में NO2 नहीं है, कोल्ड में NO होता है। यहाँ पे ये कर दो 4 2 2। ओके, सो जिंक के साथ देता है रेडिश ब्राउन गैस, दैट इज NO2 is produced, which turns moist blue litmus solution red। ओके, then next property, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, कोई भी एक्टिव मेटल के साथ नाइट एसिड रिएक्शन होने पर हमें हाइड्रोजन गैस मिलता है, लेकिन नाइट्रिक एसिड बीइंग ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वहाँ जो हाइड्रोजन गैस मिलता है उससे ऑक्सीडाइज करके वो वाटर वेपर को चेंज कर देता, इसीलिए हाइड्रोजन मिल नहीं पाता। सो नाइट्रिक एसिड कैन नॉट प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस विथ एक्टिव मेटल, but certain metal like magnesium and manganese can react with very dilute nitric acid, that is less than 1%, to give rise to hydrogen gas। Okay, manganese, magnesium, manganese, magnesium। ओके, तो manganese nitrate, मैग्नीशियम नाइट्रेट। ओके, सो ओनली ये वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ मैग्नीशियम मैंगनीज क्या करते हैं, हमें हाइड्रोजन गैस देते हैं। अदरवाइज अलग मेटल नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन होने पर एक्टिव मेटल वो हमें हाइड्रोजन गैस नहीं दे पाते। ओके, then test for nitric acid। देखो नाइट्रिक एसिड का टेस्ट हम 2 टेस्ट लेंगे। पहला टेस्ट हम जानते हैं, जो चीज जानते हैं वही चीज हम करेंगे, कोई नया नहीं लिखेंगे। ओके, जब HNO3 को
और HNO3 इसको हीट किए। हीट करने के बाद हमें क्या मिलेगा? NO2 प्लस H2O। ओके, NO2 मिलेगा, H2O मिलेगा, प्लस O2 मिलेगा। ओके, O2, NO2 और H2O। तो ये 2H2O, 2H2O, 2NO2, 2H2O कर दो, 2H2O, this should be 4, 4NO2, 4NO2. Okay, when nitric acid decomposes at high temperature, so a reddish brown gas NO2 is produced, which turn moist blue litmus solution red. So this is a test. ओके, सेकेंड टेस्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जब कॉपर के साथ HNO3 रिएक्ट करेगा। कॉपर ओके, तो अब ये कॉन्सेंट्रेटेड होना चाहिए। ओके, तो अब हम जानते NO2 प्लस एक होता है H2O, इसमें कोई दुमत नहीं है। NO2 होगा, एक H2O होगा और एक कॉपर नाइट्रेट होगा। ओके, इसको हम बैलेंस कर देते, तो अब ये होके 2 2 4 कर दो, ये 2 2 4। So when copper react with concentrated nitric acid, a reddish brown gas, that is NO2, is produced, which turns moist blue litmus solution red. So these are the two tests. These things we have already studied previously. Okay, so many things in chemistry are repeated. So this is an added advantage. Then one thing, brown ring test. This is one very important. Brown ring test. So this one very important. So यहाँ पे क्या होता है, फर्स्ट हम एक वेसल ले लिए, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड हम डालें। ओके, यहाँ पे क्या होता है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। ओके, ये वेसल अंदर क्या होता है, फ्रेशली प्रिपेयर्ड आयरन 2 सल्फेट FeSO4 प्लस एंड नाइट्रिक एसिड। सो इसको ब्राउन रिंग टेस्ट बोलेंगे। सो थोड़ी देर बाद हम देखेंगे इसका अंदर जो डाले इसे, यहाँ पे एक ब्राउन रिंग हो जाएगा। ब्राउन रिंग, ओके, यहाँ पे ब्राउन रिंग हो जाएगा। वो क्या होता है, एक नाइट्रोसोफेरस कंपाउंड इसको बोलते हैं, नाइट्रोसोफेरस कंपाउंड। तो इसका कहने का मतलब होता है कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड बीइंग एक्सोथर्मिक इन नेचर, इसको पूरा ध्यान से हम आस्ते डालेंगे। डालने के बाद इसका अंदर फ्रेशली प्रिपेयर्ड आयरन Fe2 सल्फेट व आयरन 2 सल्फेट रहता है और नाइट्रिक एसिड रहता है। व्हाई फ्रेशली प्रिपेयर्ड आयरन 2 सल्फेट इज यूज्ड? बिकॉज इफ फ्रेशली प्रिपेयर्ड आयरन 2 सल्फेट इज नॉट यूज्ड, देन माने ferrous sulfate will turn to ferric sulfate by reaction with atmospheric air, so which will not give the brown ring. That's why freshly prepared iron 2 sulfate should be used. Okay, so after some time a brown ring is formed, that is the nitrosoferrous compound between the junction of sulfuric acid and ferrous sulfate। फेरस सल्फेट लाइट होने के कारण वो ऊपर चला जाएगा और
कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड हैवी होने के कारण वो नीचे आ जाएगा। इनका बीच में जो जंक्शन होगा उससे कहा जाता है ब्राउन रिंग। दिस इज वन इम्पोर्टेंट टेस्ट फॉर नाइट्रिक एसिड। सो इसके बाद बहुत लिटिल बिट बचा, वो क्या होता है टेस्ट फॉर नाइट्रेट्स। बहुत लिटिल बिट बचा। देन मैंने एक चीज भी बताया था एक्वारेजिया। मैंने ऑलरेडी रिपीटिंग द सेम थिंग। एक्वारेजिया इज ए मिक्सचर ऑफ 1 part of concentrated nitric acid and 3 part of concentrated sulfuric acid, hydrochloric acid, which is also called royal water because it has the capacity to dissolve noble metals like gold, silver and platinum. Concentrated nitric acid being oxidizing in nature reduces concentrated sulfuric hydrochloric acid, okay, to produce nascent chlorine. That nascent chlorine react with the respective metal to form their respective metallic chlorides. Okay, so this is very important. This is aquaregia. Okay, then test for nitrate. This is the last part. ये वेरी इंपॉर्टेंट नंबर 1। सो फर्स्ट मैं तुम लोग को बताता हूं सोडियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट। ये जो जब हीट होते हैं ये क्या होते हैं, इन दोनों को हम हीट करेंगे। हीट करने पर हमें मिलेगा ऑक्सीजन गैस मिलेगा। ओके, ऑक्सीजन गैस मिलेगा। लेकिन लिख देता हूं नाइट्रोजन नाइट्रेट टू इंटू मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ 2 मल्टीप्लाई कर दो, 2 मल्टीप्लाई कर दो। खाली सोडियम पोटेशियम दोनों में हमें ऑक्सीजन मिलता। तो अब यहाँ अगर हम लोग को ऑब्जर्वेशन आया, हम लिखेंगे ए कलरलेस ऑर्डरलेस गैस इज प्रोड्यूस्ड दैट इज ऑक्सीजन व्हिच बर्न्स व्हिच रिकिंडल्स ए बर्निंग स्प्लिंटर। ओके, सोडियम पोटेशियम के बाद कोई भी नाइट्रेट, सारे नाइट्रेट में एक रेडिश ब्राउन गैस प्रोड्यूस होगा दैट इज NO2। सो ऑब्जर्वेशन में ये हमेशा आता है। इसके बाद सपोज मैंने कहा टेस्ट फॉर सोडियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट हो गया। तो इसके बाद मैंने कहा सपोज कैल्शियम नाइट्रेट। कैल्शियम पेन शायद पड़ा, कैल्शियम नाइट्रेट को हीट किए। ओके, एक NO2 होगा, एक O2 होगा, ये तो श्योर होगा। वहां खाली O2 बनता था, लेकिन यहाँ पे NO2 और O2 ये दोनों जरूर आएगा। सो कैल्शियम नाइट्रेट में हम ये करेंगे, तो एक कैल्शियम ऑक्साइड आ गया ना, कैल्शियम ऑक्साइड 2C, तो 2 ले लो, 6 to the 12, तो अब ये हो गया 2 NO2 और O2। NO2 O2 में भी हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ 4 कर देने पर 8 10 12 हो गया। सो यहाँ पे अगर हमें ऑब्जर्वेशन आएगा ये रेडिश ब्राउन गैस दैट इज NO2 इज प्रोड्यूस व्हिच टर्न्स मस्ट ब्लू लिटमस सॉल्यूशन रेड। ओके, ये कैल्शियम नाइट्रेट। खाली सोडियम पोटेशियम में ऑक्सीजन आता है। इसके बाद जिंक नाइट्रेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट। Name the metallic nitrate which slightly degrades on heating. Name the metallic nitrate which slightly degrades, मतलब थोड़ा साइज कम हो जाता, slightly degrades on heating। ये सबसे बेहतरीन चीज
ये भी होता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट, येलो व्हेन हॉट, येलो व्हेन हॉट, व्हाइट व्हेन कोल्ड, PbNO3 कोल्ड। दिस इज डिक्रेपिएट्स ऑन हीटिंग। मैंने जिंक नाइट्रेट में कहा था स्लाइटली डिक्रेपिएट्स ऑन हीटिंग, ये डिक्रेपिएट्स ऑन हीटिंग। ओके, ये होता है कलरलेस, कलरलेस। अगर हम इसको हीट किए तो अब ये हो जाएगा PbO, ये हो गया येलो, येलो कलर प्रोड्यूस होगा मेटालिक ऑक्साइड, प्लस NO2 plus H2. So we can say, so this is the lead nitrate 2 into equal to 4. इसमें 2-3 क्वेश्चन arises. Give your observation when lead nitrate is heated. हम लिखेंगे a reddish brown gas that is NO2 is produced which turns moist blue litmus solution red. Second question arises, name the metallic nitrates which decrepiates on heating, that is lead nitrate. So give your observation when, or give the equation when a colorless metallic nitrate is heated, turns to an yellowish metallic, gives rise to or produces a yellowish metallic oxide, that is lead oxide. Okay, so 3 question arises from this section, this equation. Then little bit water, then copper nitrate, CuNO3 वोल्ट, ये होता है ब्लू, ये देता है हीट करने पर कॉपर ऑक्साइड, ये होता है ब्लैक प्लस NO2 प्लस H2। ओके, सो ये NO2 और H2O देता है, ये 2-4 कर दो, हाँ 4 2CO, 2-4 कर देने पर भी शायद नहीं होता है, 2CO 8, हाँ 6 ना, CO होने पर हो जाता है। सो हम कहेंगे when copper nitrate is heated, give your observation when copper nitrate is heated, हम कहेंगे a reddish brown gas that is NO2 is produced which turns moist blue litmus solution red. Or second question arises, give the equation when a blue metallic nitrate is heated, produces a black metallic oxide. So copper nitrate when heated produces black copper oxide. ये भी एक इक्वेशन हुआ। थर्ड इक्वेशन होता है, हाँ, so only blue black, then observation NO2, so ये complete, then AgNO3, silver nitrate, when silver nitrate is heated, AgNO3, इसको हीट किए हमें मिलेगा NO2 प्लस H2O प्लस Ag। ओके, NO2 Ag, हाँ इसमें 2 इंटू कर दो, 2N। ओके, सो ये क्या होता है, इसमें खाली Ag रिड्यूस हुआ, हम लिखेंगे ये ग्रेइश व्हाइट Ag मेटल इज प्रोड्यूस्ड। और ऑब्जर्वेशन में आएगा, गिव योर ऑब्जर्वेशन व्हेन सिल्वर नाइट्रेट इज हीटेड, ए रेडिश ब्राउन गैस दैट इज NO2 इज प्रोड्यूस्ड व्हिच टर्न्स मॉइस्ट ब्लू लिटमस सॉल्यूशन रेड। इसके बाद सबसे लास्ट में बेहतर चीज आया, सो ये अमोनियम नाइट्रेट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, NH4NO3, इसको अगर हम हीट किया करेंगे, ये एक बेहतरीन गैस प्रोड्यूस करता है, ये N2O, वो लाफिंग गैस और नाइट्रस ऑक्साइड,
ये बहुत बेहतरीन चीज. ओके, योर वाटर वेपर टू वेस्ट. So give your observation when ammonium nitrate is heated. When ammonium nitrate is heated, माने a laughing gas, that is N2O is produced. Okay, give माने और माने complete the write the balance equation when ammonium nitrate is heated. ये जो प्रत्येक गैस में मैंने कहा था सोडियम पोटेशियम को छोड़ के वहाँ ऑक्सीजन निकलता था, और कोई भी सारे गैस में सब जगह में मैंने कहा NO2 निकलेगा. तो तब ऑब्जर्वेशन के लिए NO2 के बारे में लिखेंगे. ओके, लेकिन ऑक्सीजन के बारे में वहाँ नहीं लिखेंगे. और थोड़ा इम्पोर्टेंट, स्लाइटली डिक्रेपिएट्स ऑन हीटिंग जिंक नाइट्रेट, डिक्रेपिएट्स ऑन हीटिंग लीड नाइट्रेट, ये भी थोड़ा इम्पोर्टेंट है. लेकिन लास्ट वाला सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, दैट इज व्हेन अमोनियम नाइट्रेट इज हीटेड, laughing gas N2O is produced. Okay, students. So I completed the whole nitric acid chapter in one shot. Hope you must have go through it and have a clear understanding. Okay, hoping for all the best. I remain for the next class. Thank you very much. Yeah.